ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे बैक पेन है और मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ये बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों है? क्रिकेट खेलना तो कोई विकर्म नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों होता है? उत्तर है, देखो, कमर दर्द और क्रिकेट के विकर्म कोई होते नहीं हैं। वो दोनों चीज अलग है, उससे कोई लेन देन नहीं है। आजकल आप जानते हो कि कई आत्माओं को ये बैक पेन रहता है, इसमें भी खासकर माताओं को। तो क्या वो क्रिकेट खेलती है कि उससे उसका दर्द हुआ? नहीं, ये जो कमर दर्द है वो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के पॉइंट्स हैं। करोड़रज्जु जो है माना स्पाइन में सारा स्विच बोर्ड है, शरीर के एक अंग वहां जुड़े हैं। मुख्य 7 एनर्जी पॉइंट्स है, इसमें से 31 पॉइंट है और फिर इसमें से 114 होते हैं। पहले 108 है, फिर 114 है, फिर 200 है, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। तो कौन से चक्र से जुड़ी, कौन से अंग से जुड़ा कर्म है, उस अनुसार उस चीजों को अंग में हमारे स्थूल रूप में वो एनर्जी बाहर आती है। इसके लिए कर्म की गुह्य गति और ये कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक आपको सुनना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये सुनो तो आपको ये बातें समझ में आएगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, दुआ बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे। तो क्रिकेट के साथ विकर्म नहीं होता है, लेकिन वो एक चीज निमित्त बनती है। और वो जो जहाँ आपको पेन होता है वो चक्र का पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट के साथ उसका कर्म होता है। तो मूलाधार चक्र भी हो सकता है वहां जहाँ आपको पेन हुआ है, या ये स्वाधिष्ठान चक्र भी हो सकता है। तो ये चक्र से जुड़ी एनर्जी कोई ना कोई रूप में बाहर आती है। अगर आपको क्रिकेट खेलने से पेन बढ़ता जा रहा है तो हमारा मानना यह है कि आपको क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए। दूसरी कोई चीज ऐसी खेलनी चाहिए जिससे आपको खुशी हो। ये तो दुख उत्पन्न कर रहा है और ऐसा भी हो सकेगा कि भविष्य में ये इतना बढ़ जाएगा आप बैठ भी नहीं सकोगे। और इसके कई पॉइंट से जुड़े हैं तो बहुत सारी इफेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए करना ना करना आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो कंटिन्यू करो, अब अगर आप चाहो तो छोड़कर अपने को सेफ रखो। आज ये सारी बातें आपको YouTube पर मिलेगी, ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैंने आपके हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सुना कि न्यूरॉन बिगड़ते हैं तो ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो प्रश्न यह है कि मेरा बेटा तो 4 साल का है, उसने तो कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं किया, तो फिर उससे ब्रेन वीकनेस क्यों है? उत्तर है, देखो, छोटा बच्चा जन्म से ही प्रॉब्लम भी होते हैं ना, क्यों? उसने तो कोई पाप कर्म नहीं किया है। तो आप कर्म की गुह्य गति और साथ साथ ये
जो हमने एक टॉपिक रखे हैं, 3 टॉपिक है पार्ट में, 3 पार्ट में है। क्यों बच्चे जन्म से ही डिसेबल या ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं, उसमें हमने बताया है कि क्यों ब्रेन के प्रॉब्लम पहले से होता है, याद शक्ति का या उसकी विकास नहीं होता, ये सब ऐसे हर एक अंगों का बताया है। वो आप सुनो, वहां आपको समझ में आएगा कि ये इस जन्म का नहीं है, वो पिछले जन्म की बैलेंस शीट है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये सुबह की कमेंट्री की सकाश तो मैं दे सकूंगी, लेकिन दिन भर में इस दोनों बेटे को कैसे सकाश दूं? फुल डे क्या सोचूं? विधि बताइए दोनों बेटों के लिए, क्योंकि आपने बताया कि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड 6 साल तक एक्टिव है फुल टाइम, तो मैंने इसको फुल डे यूज़ करना चाहती हूँ। दोनों बेटे फुल डे मेरे पास ही रहते हैं, कैसे सारा दिन उनको सबकॉन्शियस माइंड में न्यू प्रोग्रामिंग कर सकूं? उत्तर है, देखो मैंने आपको क्लियर कहा कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके दोनों बेटे डिटेल में बनाओ, कैसे चाहिए, ब्रेन वाइज, एक्टिवेट वाइज, सब जो कुछ चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ। बस उसको सारा दिन पढ़ते रहो, सोचते रहो, और फिर सुबह में वो कमेंट्री जो माइंड की है वो करने के बाद वो जो आपने लिस्ट बनाया है वो लिस्ट को दोहराना है बस। तो लेकिन ये जो आप लिस्ट बनाए वो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हमने यूट्यूब पर रखे हैं उस अनुसार। जैसे कि आपको ये नहीं सोचना है कि इसका ब्रेन अच्छा हो जाए, ये अच्छी रीति बोले, नहीं, आपको ये सोचना है, एग्जाम्पल बताती हूँ, कि अब इसका ब्रेन अच्छी रीति काम करता है, मैसेज प्रोसेस हो रहा है, सेंसेशन काम कर रहा है, अच्छा अभी बोलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, माना हो गया है, ऐसा ऐसी कमेंट्री बनाओ। और रोज ऐसा सोचने से ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन पहुंचते रहेंगे। जो छोटा बेटा है उसका सबकॉन्शियस माइंड इजीली अंदर जल्दी जाएगा, बड़ा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन उसमें भी जा सकता है, आप बस करते रहो। और दूसरा, जो डॉक्टर ने अभी बताया है उसका एक भी चिंतन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपने ये सोचा कि अभी ये बोलता है, ये इसका ब्रेन अच्छी रीति डेवलप हो गया है, नर्वस सिस्टम काम करती है, फिर आपने सोचा कि डॉक्टर ने चिंता आई कि डॉक्टर ने कहा कि ये इसका ब्रेन काम नहीं करता, होगा या नहीं, क्या होगा? अभी आपने 1-2 लाइन पॉजिटिव की लेयर्स बनाई, ऊपर नेगेटिव लेयर बनेगा, तो फिर से वो जो आपको अंदर उसके नेगेटिव लेयर्स निकाल के पॉजिटिव खींचना है वो पीछे ही रह जाएगा। इसीलिए ये चीज किसी को, जितना आपके घर में इसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे उतना वो जल्दी डेवलप होगा। तो आपको ये लिस्ट बनाकर आपके पति को भी कहो कि यही सोचे, डॉक्टर ने जो कहा वो नहीं सोचना है, तो जल्दी होगा। और सुबह में आप अमृत वेले पावरफुल के बाद आप एक दफ़ा डिटेल में वो जो सिंड्रोम की कमेंट्री है वो अच्छी रीति उसमें एनर्जी जा रही है, जैसे हम युगल के लिए करते हैं। मैंने विजुअलाइज के साथ, जीआईएफ पिक्चर्स के साथ यूट्यूब पर रखी है और दिनचर्या ग्रुप में भी आती है और तीव्र पुरुषार्थ में भी कभी कभी आती है। वो कमेंट्री की तरह आपको आपके बेटे को एनर्जी प्रवाह हो रही है ऐसा फील करना है। और
ऐसा सारा दिन सोचना है, देखना है, वो हो गया। जैसे वो खेल रहा है, घूम रहा है, अच्छी रीति बातें कर रहा है, ऐसा। ठीक है। ओम शांति।